गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश ट्यूटोरियल चैनल मेक इंग्लिश इजी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एंड सीपीओ का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट एरर कनेक्शन पे बेस्ड है। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों का मेरा जो वीडियो आने वाला वीडियो जो है पहले से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये दोनों पार्ट में जो एरर्स है वो मैंने दोनों पार्ट में बांटा है। आप पहले पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 हम करेंगे। देखिए, नंबर 1, मेरे एक रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिए। नंबर 1, इन्वॉल्विंग of terrorist in the blast has been ruled out by the police। So पहले आप लोग किताब लीजिए और उसमें लिखिए आपका आंसर। पहले आप मेरे आंसर से चेक कीजिए। तो इन्वॉल्विंग ऑफ टेररिस्ट, तो आपको समझ आएगा एरर कहाँ पे है। एरर इन्वॉल्विंग में नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। यही इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। ये पे एरर है, इन्वॉल्वमेंट होगा। पहले एरर ए पे है। Number 2, the doctor has prescribed 2 spoonful of medicine thrice daily। तो ये पे ध्यान दीजिए, 2 है। 2 का मतलब 2, तो 2 होगा तो नाउन प्लूरल होगा, तो टी स्पून फुल्स हो जाएगा, ठीक है। एक वन बॉय, 2 बॉयज़, 1 पेन, 2 पेन्स, ठीक है। 2 के लिए ये स्पून फुल्स हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ एस जोग होगा, तो इसका एरर आएगा सी पे। नेक्स्ट एरर है, द पुलिस कुड नॉट एसर्टेन द रीजन ऑफ द गर्ल्स डेथ। रीजन ऑफ द नहीं होगा, ये पे कॉज होगा, कॉज ऑफ द गर्ल्स डेथ, सी पे एरर है। नंबर 4, गवर्नमेंट हैज़ बीन इनकरिंग लॉस एट ए रेट ऑफ रुपीज़, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ₹50,000 रुपीज़ एनुअली। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एक आप लोग बोल सकते हैं रुपी क्यों नहीं हुआ, तो मेरा ये एग्जांपल देख लीजिए। नंबर 4, 1,000 रुपी नोट, जब रुपी के बाद कोई नाउन होगा लाइक नोट, तो उसमें एस ऐड नहीं होगा। 1,000 रुपी नोट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये राइट है, 1,000 रुपी नोट, ठीक है। आप लोगों का मालूम है 2 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम्स नहीं होता, 2 बेडरूम अपार्टमेंट। जो अपार्टमेंट है उसको मॉडिफाई कर रहा है 2 बेडरूम, तो इसके लिए ना प्लूरल होने के बावजूद बेडरूम्स नहीं हुआ, ठीक है। 2 बेडरूम अपार्टमेंट। अनदर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन के लीजिए, 10 ईयर ओल्ड बॉय, 10 ईयर नॉट ईयर्स, ठीक है। तो आप 1,000 रुपी नोट आएगा तो उस पर एस नहीं ऐड होगा, ठीक है। लेकिन ये पे कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, ये नो एरर, कोई एरर नहीं, ठीक है। 1,000 रुपी ये करेक्ट है। नंबर 5, द मदर रश टू कैच द चाइल्ड हु वाज लीनिंग ओवर द वॉल। तो इसमें क्या होगा, लीनिंग के बाद एगेंस्ट आएगा, AGAINST, लीनिंग एगेंस्ट, ठीक है। इसमें डी में एरर है। नेक्स्ट, it is unfortunate that she could not avail of the opportunity that presented itself। तो avail के बाद हमेशा ऑफ होगा, ये कोई दिक्कत नहीं। avail के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ होगा, ये भी एग्जाम में एरर आता है, ठीक है। avail के बाद हर वक्त ऑफ प्रीपोजिशन होगा। लेकिन एक बात को आपको ध्यान देना चाहिए, जो एवेल और ऑफ के बीच में जो स्पेस है उसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्फ, ठीक है। तो शी है, उसमें देना पड़ेगा एवेल हर सेल्फ, एवेल हर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट प्रेजेंटेड इटसेल्फ। तो इसमें सी में एरर है। नेक्स्ट, नंबर 7,
शी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इन टू द एग्जामिनेशन हॉल एज शी हैड लॉस्ट हर एडमिट। ये इजी है, एंटर के बाद जब कोई रूम में दाखिल होना को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, ठीक है, एंटर होगा, तो इसमें बी में एरर है। नेक्स्ट, व्हेन आई विल राइट टू माई मदर आई विल कन्वे योर मैसेज। देखिए ये एक रूल्स है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। विल और शैल के बाद कभी भी वो अगर कोई लाइन अगर व्हेन इफ, ये इफ है, इफ आई एफ, इफ टिल अनटिल अनलेस होता है तो उसमें शैल और विल का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर इसके बाद एक मेन क्लॉज होता है, अब देख लीजिए, तो व्हेन आई विल राइट तो ये विल नहीं होगा, टू माई ब्रदर, ठीक है, आई विल कॉन्वे, ये मेन क्लॉज है, ठीक है, ये सब क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। तो आप सावधान, आप ध्यान में यू जस्ट रिमेंबर व्हेन और नोट डाउन के लीजिए, व्हेन, इफ, टिल, अनटिल और अनलेस, इन के बाद विल और शैल का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 9, नाइदर द टू बुक्स कुड बी ट्रेस्ड एनीवेयर। नाइदर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होगा, ये कोई दिक्कत नहीं, और इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं, ये नो एरर है, ठीक है। तो पहले वाला उसमें ए में आ रहा एरर था, विल नहीं होगा। नेक्स्ट, ये यू कुड हैव फिल्ड, ये नंबर 10 को छोड़ दीजिए, मैं बाद में आ रहा हूँ, एक रूल्स है। नंबर 11 में जाइए, दिस कस्टम्स आर प्रिवलेंट बिटवीन द इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोअर रीजन्स। ये बिटवीन नहीं होगा, एमोंग होगा, AMONG, एमोंग, ठीक है, एमोंग, AMONG, एमोंग होगा, एमोंग, AMONG, तो यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट, द पुलिस हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ कॉनाइवेंस एलोंग विथ, ये विथ नहीं है, ठीक है, तो इस हम सबको पता है एलोंग के बाद ऑलवेज विथ होता है, एलोंग विथ, ठीक है, ये सी में एरर है। नेक्स्ट, द एसेस आर गिवन ऑन पेज 10, ये रॉन्ग, गलत है, एट पेज 10 होगा, ठीक है। ये डीजीपी सर का बुक से एरर मैंने लिया है, तो थैंक्स टू डीजीपी सर। नेक्स्ट, नंबर 14, व्हाट टू स्पीक ऑफ इंडिया, ये इवन डेवलप कंट्रीज आर फेस्ड विथ दिस प्रॉब्लम। ये क्या होगा, ये नॉट टू स्पीक होगा, नॉट टू स्पीक ऑफ इंडिया, इवन डेवलप, इसके मतलब है इंडिया को छोड़ो, जो डेवलप कंट्री है वो भी ये प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, ठीक है। तो नॉट टू स्पीक ऑफ का मतलब कहता है नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू, ये व्हाट नहीं होगा, व्हाट का मतलब क्या होगा, नॉट टू स्पीक ऑफ इंडिया, इंडिया का बात छोड़ो, ठीक है, डेवलप कंट्री भी ये दिक्कत का सामना कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 15, काली चेंज कर लेते हैं। 15 में आ रहा क्या, पर्सन एंगेज इन टीचिंग लाइन, अगर टीचिंग लाइन नहीं होता, ये गलत होता है, जो टीचर है उसको रेस्पेक्ट होता है, ये टीचिंग प्रोफेशन होता है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमेशा ध्यान में, हम इसका गलत इस्तेमाल करता है, ऑलवेज यूज टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है, तो इसमें बी में एरर होगा। नेक्स्ट, अब देखिए वो वाला एरर मैंने जो छोड़ दिया, ये जो एरर था नंबर 10 का एरर क्या था, यू वुड नॉट हैव फेल्ड इन द टेस्ट इफ़ यू वुड हैव वर्कड हार्ड। देखिए इसमें स्ट्रक्चर देखिए, नंबर 10 का स्ट्रक्चर, वुड प्लस हैव, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपको मालूम है, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन है, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, गो का थर्ड फॉर्म होता है गो का गन, ठीक है। तो वुड प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद कोई इफ क्लॉज से कोई लाइन जुड़ा हुआ है, इसमें देखिए, यू वुड नॉट
वुड, इसमें नेगेटिव हो रहा है, वुड नॉट हैव फेल्ड, ये थर्ड फॉर्म होता है, वुड नॉट हैव फेल्ड, ये थर्ड फॉर्म होता है। देखिए वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको इफ आ रहा है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर होगा इफ के बाद पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वही होगा। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड रिटेन, हैड डन। तो आपका समझ आएगा एरर कहाँ पे है, इफ यू हैड वर्क हार्ड, ये सी में बोलो तो इस्तेमाल है। तो ये दिमाग में ध्यान दीजिए, ये एरर काफ़ी क्रिटिकल है। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद इफ से कोई लाइन जोड़ा हुआ है, वो इफ का स्ट्रक्चर होगा इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। देन इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड नॉट हैव गॉन देयर, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट था। अब पार्ट 2 पे आ रहा है, ये भी वेरी क्रिटिकल एग्जाम है। द नेशन हीव ए साई ऑफ रिलीफ व्हेन मानसून अराइज। तो द नेशन क्या होता है, द नेशन होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर का ट्रीट करा है, उसके लिए हिप्स होगा। जैसा ही गोज, ही राइट्स, ठीक है, ये पे बी पे गलत है। नेक्स्ट, ऑफ द टू मैन इन द ऑफिस द फैट वन इज एल्डर टू द थिन वन। ये एरर में ध्यान दीजिए, जब खून का रिश्ता होता है तब एल्डर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब खून का रिश्ता है, दोनों भाई होता है, ठीक है। जब खून का रिश्ता नहीं होता उसमें ओल्डर आता है, क्या आता है, ओल्डर, OLDER, ठीक है। तो इसमें ओल्डर होगा, एल्डर नहीं। तो एरर यहाँ पे आप तो कोई भी जो अच्छे स्टूडेंट है, वो भी मेरे सभी स्टूडेंट अच्छे, सभी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, तो सब स्टूडेंट को मेरा गुड विशेस है, जॉब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ये देखिए, अब ओल्डर जो होता है, ओल्डर के बाद जो कंपैरिजन होता है वो होता है देन, ठीक है। एल्डर के बाद टू होता है, ओल्डर के बाद देन होता है। लेकिन ये पे एरर करेक्शन पे जो पहले वाला एरर है वो डिक्टेट हो जाए तो हर इसके बाद आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ओल्डर के बाद ये एल्डर ELDER, उसके बाद टू होगा, ओल्डर के बाद वो जो होता है उसके बाद देन होगा। ओफो। नेक्स्ट, नंबर 3, द गर्ल, गाड़ी चेंज ये बना लेते हैं। द गर्ल, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ। देखिए, द गर्ल एडवाइस हर ब्रदर टू वर्क हार्ड लेस्ट ही मे फेल। ये भी स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए। जो लेस्ट का स्ट्रक्चर, लेस्ट के बाद हमेशा शुड होगा, और लेस्ट के साथ कभी भी नॉट नहीं होगा, ठीक है। लेस्ट इटसेल्फ ये नेगेटिव होता है, ठीक है। लेस्ट इटसेल्फ ये नेगेटिव होता है, इसके बाद कभी नॉट का इस्तेमाल होगा, और लेट के बाद अब हमेशा शुड यूज़ होगा। तो इसमें क्या होता है, लेस्ट ही शुड फेल, ठीक है, शुड, तो उसमें डी में एरर होता है। नेक्स्ट, स्केर्सली जो होता है, स्केर्सली बाद व्हेन होता है, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए। स्केर्सली और हार्डली के बाद व्हेन होता है। क्या होता है, स्केर्सली और हार्डली के बाद व्हेन होता है। और स्केर्सली और हार्डली के बाद जो लाइन होता है उसको इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जो वर्ब होता है वो पहले रहता है, सब्जेक्ट बाद में जाता है, ठीक है। तो आप देखिए, स्केर्सली, ठीक है, और रिवर्स हो गया। हैड वी रीच को रिवर्स कर दिया, इन्वर्स कर दिया, ठीक है, इन्वर्सन करता है। तो वर्ब को पहले ले आता है, तो ले आया, ये पे कोई दिक्कत नहीं। तो व्हेन भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं, ये नो एरर। नेक्स्ट, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ वेंट राउंड द सन। ये कोई एक्चुअली बच्चों का एरर है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है होता है, उसके बाद हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो गोज राउंड द सन, तो इसमें सी में गलत है। नेक्स्ट, ही बिहेव्स एज इफ। ये देखिए, ही बिहेव्स, नंबर 6, ही बिहेव्स एज इफ। जो एज इफ होता है, एज इफ के बाद हमेशा वेयर होता है, ठीक है, WERE, वाज नहीं, एज इफ ही वेयर चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ही बिहेव्स एज इफ, जो एज इफ होता है लिख लीजिए। एज इफ के बाद कोई भी पर्सन हो,
कोई भी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमेशा वेयर होगा, ठीक है, WERE। नेक्स्ट नंबर 7, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल अनटिल यू विल नॉट गिव अप द हैबिट। ये भी एरर देख लीजिए, अनटिल, अनलेस और लेस्ट। मैंने पहले बताया अनटिल, अनलेस और लेस्ट, इसमें नेगेटिव का चार्ज, नेगेटिव ऐड होता है। तो अनटिल का मतलब ही होता है नेगेटिव में, ये नेगेटिव में ऑलरेडी है। तो इसके बाद कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं करा, दिमाग में ध्यान लीजिए। अनटिल, अनलेस, लेस्ट, इसके बाद कभी भी नॉट का व्यवहार नहीं होगा, ठीक है, इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल अनटिल यू, ये पे गलत है, यू विल, ठीक है, ठीक है, सी में एरर है। नेक्स्ट नंबर 8, बोथ। ये बोथ के बाद हमेशा एंड होता है, ठीक है, तो बी में एरर आता है। नेक्स्ट द चाइल्ड एज वेल एज, ये भी ये मुझे एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। द चाइल्ड एज वेल एज पेरेंट्स, ये रूल्स का ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट 1, जब दोनों सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 एज वेल एज टुगेदर विथ, ये लिख लीजिए, ये फार्मूला लिख लीजिए। सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों सब्जेक्ट को जब कनेक्ट कर रहा है कि कौन सा वर्ड, एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ और विथ, ठीक है, सब्जेक्ट 1 प्लस एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ और विथ, और काफ़ी सारे है, एंड नॉट है होता है, नो लेस देन होता है, लेकिन ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट 1 पे डिपेंड होता है। आप ध्यान दीजिए, मेरा द चाइल्ड एज वेल एज हिज पेरेंट्स, ये पे दोनों सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, ठीक है। कनेक्टर क्या आ गया, एज वेल एज। तो इसका वर्ब डिपेंड किस पे होगा, द चाइल्ड पे होगा। तो चाइल्ड क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसके लिए ये वाज होगा। नेक्स्ट, नो सूनर के बाद दैन होता है, ठीक है, नो सूनर के बाद हमेशा दैन होता है, THAN, दैन, THAN, तो इसमें डी आ गया एरर। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, देखिए अगेन स्टूडेंट्स सब्जेक्ट 1, ये सब्जेक्ट 2, तो इसमें डिपेंड होगा 1 पे। तो वेयर प्रेजेंट, तो ये भार सही है, वेयर प्रेजेंट फॉर द शो, कोई दिक्कत नहीं ये लाइन पे। नेक्स्ट, इंडिया ब्रोक ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स, ठीक है, देखिए प्रीवियस का ड्यूरिंग द ईयर्स, ड्यूरिंग दिस ईयर से, देखिए रिकॉर्ड्स का मतलब भी होता है प्रीवियस स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसे, इसे हम लोग रिकॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जब बात बोलते हैं इसमें काफ़ी सारे हम लोग भूल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक होता है ये, हम बोलते हैं इंडिया ने सारी प्रीवियस रिकॉर्ड, तो यार भाई रिकॉर्ड्स क्या होता है, रिकॉर्ड्स होता है प्रीवियस में जो परफॉर्मेंस है वही तो रिकॉर्ड्स होता है ना, तो उसमें ये प्रीवियस सुपरफ्लूअस है, ठीक है। इंडिया ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स, तो इसमें बी में दिक्कत है, ठीक है, ये दिमाग में लीजिए। रिकॉर्ड्स का मतलब होता है जो पहले जो होता है उसका स्टैटिस्टिक्स, तो इसके बाद प्रीवियस का इस्तेमाल क्यों कर, ये सुपरफ्लूअस कर रहा है। नेक्स्ट, इट इज़ ए नॉन फैक्ट दैट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जब इंग्लिश के पहले दा होगा तब उसमें सारी जाति को बुझाते, ये रेस को बुझाता है, ठीक है, नेशन। तो इंग्लिश का मतलब पूरा इंग्लिश नेशन होता है, ठीक है, लेकिन दा इंग्लिश का मतलब क्या होता है, दा इंग्लिश का मतलब पूरा नेशन, लेकिन दा का जब इस्तेमाल नहीं होगा तब तो इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश तो ओनली इंग्लिश इज सब्जेक्ट, दा का इस्तेमाल होगा तो दा इंग्लिश हो जाएगा, तो ये रेस हो जाएगा, ये सारी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए चाइनीज़ अकेले रिप्रेजेंट कर रहा है चाइनीज़ लैंग्वेज को, लेकिन द चाइनीज़ इस्तेमाल होगा तो चाइनीज़ टोटल नेशन को, ठीक है। फ्रेंच होता है, फ्रेंच का मतलब ओनली फ्रेंच होता है, क्या ये लैंग्वेज होता है, द फ्रेंच जब हो जाएगा ये फ्रेंच जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन लैंग्वेज पे आ रहा है, इट इज़ नॉन फैक्ट दैट इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो लैंग्वेज पे आ रहा है, तो इसमें दा नहीं होगा, तो बी में एरर है। नेक्स्ट, दिस फैसिलिटीज नंबर 14, दिस फैसिलिटीज आर मेंट फॉर JMP, जो MP मेरा आर्टिकल के ऊपर कोई सारी वीडियो है,
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग ज़रूर ये चेक कर लीजिए और आप मेरा वीडियो देखिए, ठीक है। और मेरा जो मेरा काफ़ी सारा पेन्स पे बेस पे कोई जो ट्यूटोरियल है उसका वीडियो भी मैंने दे दूंगा। जस्ट प्लीज़ चेक द लिंक बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, टू गेट द लिंक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब फास्ट, ठीक है। देखिए एमपी का स्टार्टिंग एम होता है, लेकिन इसका जो एक्सेंट होता है ए से, एमपी, तो इसके एमपी के बाद हमेशा एन होगा, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 15, समर ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट कंपेयर्ड विद दिस ईयर। ठीक है, समर जब सेशन होता है, हमारा रूल्स क्या बोलता है, जब सेशन होता है समर, मानसून, वो ये अनदर होता है विंटर, उसके बाद दा का इस्तेमाल नहीं होता। जब इन जनरल सेंस में हम लोग जब ये मौसम को रिप्रेजेंट करते हैं, मौसम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई स्पेसिफिक होगा तो कौन सा समर है, लास्ट ईयर का समर होता है, तो इसके लिए इसमें दा का इस्तेमाल होगा। सो दा का मतलब क्या होता है, दा का मतलब होता है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर व्हेन वी पार्टिकुलराइज समथिंग, जब हमें कोई चीज़ को पार्टिकुलराइज करना हो उसके पहले हमें दा का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ये दा समर होगा, ये ए का एरर है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए जो रूल्स है, तो ये जो होता है विल और शैल के व्हेन, इफ़, ये वाला व्हेन, इफ़, टिल, अनटिल, अनलेस, इसके बाद विल और शैल का इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 2 वुड प्लस हैव प्लस भाव, इसके बाद कोई इफ प्लस होगा उसका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। हैड प्लस भाव का थर्ड फॉर्म। एंड नेक्स्ट वन, टीचिंग लाइन नहीं होता, ये गलत है, टीचिंग प्रोफेशन होता है। और ये पे क्या पे आता है, लिस्ट के बाद शुड का इस्तेमाल होगा, नॉट कभी भी यूज़ नहीं होगा। स्केर्सली, हार्डली, इसके बाद व्हेन का यूज़ होगा। और स्केर्सली, हार्डली के बाद जो लाइन होता है उसका इन्वर्स हो जाएगा। इसका मतलब कहता है क्या होता है, वर्ब पहले आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। और नंबर 7 है ये वाला, अनटिल, अनलेस, लेस्ट, ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस पे है, उसमें नेगेटिविटी का ऐड ऑलरेडी हो गया, तो उसके बाद नॉट का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंस, जब दोनों सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 ये कनेक्टर एज वेल एज टुगेदर विथ, अलोंग विथ, और इस एंड नॉट है होता है, एंड नॉट होता है, नो लेस देन होता है, जब जॉइन होता है तब जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट 1 पे डिपेंड होता है, ठीक है। द वर्ब्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट 1। ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।